देखिए, कुछ हफ्तों पहले मैं और सैयद अशरफ साहब ने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कुछ चीज़ें जो है अवाम के सामने लाने की कोशिश की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ शरीफजादों ने हमारे ख़िलाफ़ कई बातें की, जिसमें जो है अब्दुल रज़ाक़ भी थे। अब्दुल रज़ाक़ ने ख़ास तौर मेरे ताल्लुक़ से जो है कई तहमतें मेरे पर इल्ज़ामात लगाए और मुझे धमकाया भी था। और कुछ लोगों ने जो है गंदी गंदी बातें कही और डराने धमकाने की कोशिश भी की थी मुझे और सैयद अशरफ साहब को। उसके बाद मैंने जो है एक लीगल नोटिस अब्दुल रज़ाक़ को दी, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने लीगल नोटिस को ले लिया था। लीगल नोटिस के टाइम के बाद जो है मैंने कोर्ट में जो है केस दर्ज किया है, डिफर्मेशन केस फाइल किया है मैंने। डिफर्मेशन केस फाइल होने के बाद उसकी नोटिस कोर्ट से अब्दुल रज़ाक़ को गई, तो अब्दुल रज़ाक़ पहली सुनवाई में नहीं आए और मुझे जो है कोर्ट की तरफ से इंजंक्शन मिल गया था। दूसरी बार जब डेट दी गई थी तब भी जो है अब्दुल रज़ाक़ नहीं आए। उनको जो नोटिस कोर्ट से गई थी उस पर जो है ये लिख के आ गया कि सच पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल। तो फिर जो है वो इंजंक्शन जो है 17 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अब्दुल रज़ाक़ को एक मौका है कि जो भी इल्ज़ामात मेरे ख़िलाफ़ लगाए वो आके कोर्ट में साबित करें, वरना जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मैंने जो डैमेजेस क्लेम किया है वो डैमेजेस को उनको देना पड़ेगा। देखते हैं वो अगली तारीख़ को आते हैं या नहीं आते हैं। बरक्स हमारे सैयद अशरफ साहब जो है वो संजय नगर पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने एक कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च किया है। उस कंप्लेंट में भी कि कई लोगों को नोटिस गई, कई लोग आके अपने बयानात दिए हैं और अब्दुल रज़ाक़ भी एक मरतबा आए थे, बाद में जो है वो शायद नहीं आए हैं। वो कार्रवाई भी अपनी जगह हो रही है। फिर अशरफ साहब जो है दिल्ली से जो है एक लीगल नोटिस उन्होंने इशू की अब्दुल रज़ाक़ के ख़िलाफ़। अब्दुल रज़ाक़ उसे भी नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इन नोटिस से और कोर्ट केस से भाग रहे हैं, सच्चाई से दूर हैं और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ये साबित होता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम यूट्यूबर से, अखबार नवीसों से कि भाई ऐसी चीज़ें जो बेबुनियाद होती हैं उसको शाया मत करें। कुछ यूट्यूबर्स जो है लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इंजंक्शन है वो उनके ख़िलाफ़ भी है। इंजंक्शन ये है कि अब्दुल रज़ाक़ मेरे ख़िलाफ़ जो है कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करे और कोई स्टेटमेंट नहीं दे। तो अगर कोई उनका स्टेटमेंट शाया करता है या तो वो भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। तो कब तक है ये? सितंबर 17 सितंबर को फिर सुनवाई है। तो 17 सितंबर इंजेक्शन है जी बिल्कुल। हाँ। तो वो जब वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा इंजेक्शन। इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कितना क्लेम किया है डैमेजेस? देखिए, डैमेजेस जो है वो काफ़ी बड़ी रकम है। वो हमने कोर्ट पे छोड़ा है। कोर्ट जो है 50 लाख भी कर सकती है, 1 करोड़ भी कर सकती है। तो आपने कितना क्लेम किया है? मैं जो है 50 लाख और 5 लाख जो है ये क़ानूनी कार्रवाई के लिए डैमेजेस क्लेम। 55 लाख रुपए ने जी हर्जाना मांगा है जी। तो ये जो कार्रवाई है यानी कि आपके भी खिलाफ उन्होंने कहा था कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो तो वेलकम है, वो कानूनी कार्रवाई खुद भी करें। अगर उनके पास मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो वो कोर्ट में ला के डालें, तो यही कोर्ट सज़ा सुनाएगी मुझे। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो जो है वो पकड़ में आएंगे, वो कसूरवार होंगे। तो ये मामला जो है अब अदालत तक पहुंच चुका है? बिल्कुल अदालत पहुंच चुका है। वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे हैं? नोटिस लेने से क्यों भाग रहे हैं?
उनको आना चाहिए, उनको मौका दिया गया है कोर्ट में आके मेरे खिलाफ जो भी सबूत हैं उनके पास वो दें। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही उन्होंने बहकावा किसी के बहकावा में आके कहा है, तो पब्लिकली जो है उनको माफ़ी मांगना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो भी मैंने इल्ज़ामात लगाए थे वो बेबुनियाद हैं। तो यानी कि या तो कानूनी कार्रवाई का सामना करें या फिर माफ़ी मांगें, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। तो अभी अवाम से क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने दोनों तरफ की बातें सुनी, आपकी भी बातें सुनी, उनकी भी बातें सुनी? नहीं, उनकी जब बातें सुनी, मैंने उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। हम लोग जो है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से बोल रहे थे, इससे वक्फ बोर्ड या जो इशू हम ले रहे थे उससे जो है रज़ाक़ का कुछ लेना देना नहीं था। महज किसी मिनिस्टर के ताल्लुक़ से हमने कहा, उन्होंने पुलिस स्टेशन में बयान दिया है कि हमारे मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला, मैं तो कभी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नहीं बोला। तो उसके लिए उन्होंने वो बयान देने का कहा है कि इसलिए हमने हमारे मिनिस्टर को कुछ कहा उन्होंने, इसलिए हम उनके ख़िलाफ़ बोले हैं। तो ये वो भी उनकी तरफ से आया है, पेश किया गया पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज हुआ है। कई लोगों का जिन्होंने हमें गाली गलौज की थी, बुरा भला कहा था, उन्होंने भी कहा है कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ कहा था तो हमने ये बयान उनके ख़िलाफ़ दिया है। तो महज मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कहा है, आप झूठा बयान देते हैं तो वो भी गलत बात है ना। तो उसका अगर मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात का सबूत है तो ले जाके दें, उनको कोर्ट में पेश करें। और जिस अंदाज में जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो तौहीन आमेज़ ज़बान थी, किसी को तौहीन या ठेस पहुंचाने की ज़बान थी। अब क्या कर सकते हैं, उनको उससे उनके अखलाक मालूम होते हैं। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, रज़ाक़ हो या दूसरा कोई वो ज़िया है, कुछ और भी लोग हैं, उससे उनके अखलाक मालूम होते हैं, उनका मेयर मालूम होता है। और अपने आप को ऐसे लोग जो है अपने आप को एक मिनिस्टर के सपोर्टर्स कह रहे हैं, फॉलोअर्स कह रहे हैं, ये वो मिनिस्टर की तौहीन है। यानी कि दरअसल वो मिनिस्टर की ही तौहीन कर रहे हैं। यकीनन जिस तरीके ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक में, तो वो ज़बान जो है वो इसका इस्तेमाल करना और ये कहना कि हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, ये उनके लिए तौहीन है। मिनिस्टर साहब से क्या दरख्वास्त रहेगी? नहीं, मैं मिनिस्टर साहब वो बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं उनके ताल्लुक़ से कुछ दरख्वास्त नहीं करता। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा कि जिसने मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं उनको एक मौका दिया गया है, वो आके सबूत अदालत में पेश करें, वरना जो है अदालत की कार्रवाई को फेस करें, अदालत से ना भागें। जो भी पुलिस की कार्रवाई अशरफ साहब कर रहे हैं उससे भी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी जो है सिविल केस ये फाइल किया है मैंने, मैं ख़ुद भी जो है क्रिमिनल केस, डिफॉर्मेशन क्रिमिनल केस फाइल करने का मैंने हमारे वकील को कहा है। शायद जैसे ही उसकी तैयारी हो जाएगी वो भी फाइल करूँगा इंशाअल्लाह।